पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जीना अपनी फैमिली के साथ बैठ करके मस्त टॉकिंग वॉकिंग कर रही थी। और जैसे ही हमारे यहाँ बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं ना, तो हमारे गार्जियन को लगता है कि चलो अब इनकी क्लास लगाते हैं, तो इनसे स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जीना की मॉम जो है जीना से क्वेश्चन पूछने लगती है जो कि जीना को आता नहीं है। तो फिर जैसे कि शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन होता है, वैसे ही यहाँ पर जेई के साथ उसका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि वो कितना अच्छा बच्चा है, गार्जियन के साथ नहीं रहने पे वो क्लास में टॉप करता है, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो उससे कुछ सीखो। अगर इस बार तुम्हारे जो रैंक है 5 रैंक ऊपर नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें समर क्लासेस के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली हूँ। बेचारी जीना छत पे जाकर के अपने में ही बोल रही थी, क्या यार जेई, तुमको मेरे ही अपार्टमेंट में आकर के शिफ्ट होना था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये बात जेई सुन लेता है, आके पूछने लगता है क्या हुआ भाई क्या हुआ। जीना बताती है जो कुछ भी हुआ, कि किस तरीके से उसकी मॉम जो है उससे उसका कंपेयर कर रही थी। जेई बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम ना मेरे साथ स्टडी करो, मैं तुम्हारा स्टडी में हेल्प करूंगा, तो तुम्हारे रैंक भी अच्छे आ जाएंगे। अगली मॉर्निंग क्लास में होमरूम वाली टीचर आती है और बच्चा लोग को बोलती है कि तुम लोगों को फाइनल एग्जाम्स आ रहा है ना, अगर सबने बहुत अच्छे मार्क्स लाया ना, मैं सबको पिज्ज़ा अपने तरफ से ट्रीट करने वाली हूँ। सारे बच्चे तो खुशी हो जाते हैं ये बात सुन करके। इसके बाद जो है प्रिंसिपल के लेक्चर का टाइम था, तो वीडियो कॉल स्टार्ट होता है और प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बताता है कि पता है तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल जो है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बच्चों के बीच में डेटिंग के लिए फेमस होते जा रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है तुम लोगों की वजह से, तो आज से मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं और ये सब रूल्स है, और जिनके हिसाब से कोई भी बच्चा डेट नहीं करेगा, और अगर कोई भी बच्चा डेट करते हुए पाया गया ना, तो उसे फिर माइनस पॉइंट मिलेंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो प्रिंसिपल है स्कूल बोर्ड के कुछ हाईफाई मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। मीटिंग क्या कर रहा है, वो उनकी चमचागिरी ही कर रहा था। एक्चुअल में एक बड़े से कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप आया था, और जिसके हिसाब से जो जेई है वो उनमें सेलेक्ट था, क्योंकि वो स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया था। लेकिन उनमें से जो एक मेंबर है वो अपने बच्चे को वो स्कॉलरशिप दिलाना चाहती थी, तो इसीलिए वो उसका बटरिंग कर रही थी और उसे घूस दे रही थी, और यही तो चाहिए था प्रिंसिपल को। थोड़ी देर बाद एक लड़की बहुत सारा होमवर्क लेकर के टीचर को देने के लिए जा रही थी, और उससे जेई गलती से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन और सारे बुक्स पे नीचे गिर जाते हैं। वो उसे उठा करके देता है और फिर बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, टीचर को दे दूंगा साथ में। ये वही लड़की थी जो कुछ एपिसोड पहले जेई को प्रपोज की थी और जेई ने डायरेक्टली मना कर दिया था। और आज जब दोनों को साथ में जीना और उसकी फ्रेंड जांगबुंग देखती है, तो वो जांगबुंग बोलती है कि लगता है कि जेई जो है उस लड़की से प्यार ही करने लगा है। आज तक तो इतनी सारी लड़कियों ने उसे प्रपोज किया था, वो सबको रिजेक्ट करते गया। वो लोग साथ में टीचर रूम में जा रहे थे, तो एक और लड़का उन दोनों को साथ में देखता है और कुछ मैसेज करता है, और ये वही लड़का होता है जो कि नंबर 2 कैंडिडेट है उस स्कॉलरशिप के लिए। और जैसे ही इस लड़की को उसका मैसेज मिलता है, वो जेई को सारा बुक दे करके वहाँ से दौड़ते हुए जाती है अर्जेंटली। फिर जेई टीचर्स को सारे होमवर्क देता है, और जब वो वापस लौटता है कॉरिडोर में, तो देखता है कि वो लड़की सैडली खड़ी है। वो उससे बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तो वो लड़की बोलती है कि एक्चुअली नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जेई को लगता है कि उसके टकराने की वजह से उसके फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया है। वो बोलता है कि ठीक है, शाम में मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा उसे बनवाने के लिए। अगले सीन में जीना जो है अपनी आंट के शॉप पर उनका हेल्प कर रही होती है, इसकी आंट नहीं होती है। तभी एक कस्टमर आती है और मैंगो स्मूदी बनाने के लिए बोलती है। जीना उसे स्मूदी बना के देती है। वो कस्टमर काफ़ी रूड थी, वो स्मूदी लेके जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चिल्लाते हुए आती है, तुम अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुमने मुझे कीड़ा वाला जूस दे दिया पीने के लिए। जीना उसे सॉरी बोलने लगती है, बोलती है कि मैं आपको रिफंड भी कर देती हूँ और आपको एक नया जूस भी बना करके दे देती हूँ। लेकिन वो बदतमीज़ औरत उसे वो ड्रिंक पीने के लिए बोलने लगती है। अब जीना हिचकिचाने लगती है। तभी वहाँ पर स्योबिन आता है और वो ड्रिंक पूरा पी लेता है। वो कस्टमर को बोलता है हो गया आपका। जीना फिर उससे उसके पैसे लौटाती है। वो कस्टमर चली जाती है। जीना उसे बोलती करे तुम्हें नहीं पीना चाहिए था। स्योबिन बोलता है इसे पीने से मैं मरने नहीं वाला हूँ। जीना बोलती है अच्छा बताओ क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना देती हूँ। वो उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए कॉफ़ी मग ऊपर से उतार रही थी, काफ़ी हाई था। स्योबिन जाकर के उससे हेल्प कर रहा था। जीना बात बात में बताती है कि वो भी जेई के साथ स्टडी करने वाली है, और जैसे ही ये बात स्योबिन सुनता है ना, गुस्से में कफ को और अंदर कर देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जेई आता है। दोनों पढ़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन जीना बिल्कुल मेरी तरह थी। आप लोग भी कमेंट में बताना कौन कौन ऐसे करता है। पढ़ने से पहले तो वो अपना डायरी डेकोरेट करती है। डायरी के बारे में जेई पूछता है वाह तुम्हारी डायरी तो बहुत प्रिटी है। जीना बोलती है हाँ, इससे पहले वाली और प्रिटी थी लेकिन मैंने उसे खो दिया। जेई बोलता है अगर वो किसी को मिल गया होगा, अगर वो किसी ने पढ़ लिया तो? जीना बोलती है मैं मार डालूंगी उसको, सच में वो मेरा सीक्रेट है, लाइफ का सीक्रेट है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता है। फिर एज यूजुअल डायरी डेकोरेट करने के बाद वो टाइम देखती है, तभी 5:45 हो रहा था। तो वो बोलती है अब तो मैं 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी।
और 6 बजने का वेट करते करते वो सो जाती है। जेई जब देखता है कि वो सो रही है तो वो भी उसे देखते देखते सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जीना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जेई एकदम पपी फेस बना करके सो रहा है। वो उसे देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी आंट आती है और फिर वो दोनों को जगाती है। जीना बोलती है, अरे मैं जगी ही हुई हूँ। जीना फिर अपना टाइम देखती है तो देखती है, अरे यार अब तो 6:45 हो गए, मैं 7:30 से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। जय बोलता है, सॉरी मुझे कहीं जाना है एक्चुअल में, तो मैं तुम्हारे साथ कल पढ़ाई कर लूँगा। जीना बोलती है कोई बात नहीं। जय वहाँ से जाता है तो जीना देखती है कि उसका डायरी छूट गया है। वो उसे देने के लिए जाती है तो बाहर देखती है कि जय ही उसी लड़की के साथ कहीं जा रहा है। अगले दिन भी बस में कुछ ऐसा ही होता है। जय खड़ा था, उसके बगल में वो लड़की खड़ी थी। बस रुकती है तो जय उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद कुछ सीट्स खाली होते हैं तो दोनों साथ में जाकर के बैठते हैं। दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। सारे बच्चे उसे देख करके बात करने लगे थे कि दोनों आपस में डेट कर रहे हैं क्या। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जीना को भी तो लग ही रहा था। क्लासेस कंप्लीट होते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जेई और जीना सेम क्लास में थे। जेई बोलता है क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग साथ में घर चलेंगे। जीना बोलती है ठीक है। अभी क्लास शुरू ही होने वाला था कि वो जो लड़का है ना, जो कि अभी फ़िलहाल जेई पे लाइन मारी है, उस लड़की को मैसेज किया था, वो आकर के पूरा जेई से बोलने लगता है कि मुझे तो पता चला कि स्कॉलरशिप के लिए तुम बहुत ज़्यादा ही मन लगा के पढ़ रहे हो। जेई बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ना मिलते हैं एग्ज़ाम में, कौन कितना पानी में वो तो पता चल ही जाएगा। फिर क्लासेस कंप्लीट होते हैं। जीना जैसे ही जेई को चलने के लिए बोलती है, वो लड़की बोलती है जेई को कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जेई रुक जाता है। जीना वो लोग निकल जाती हैं और फिर जो है जेई पूछता है बोलो क्या बोलना है, लेकिन वो लड़की कुछ खास बोल नहीं रही थी, बकवासी कर रही थी। इधर टीचर जो है नाइट पेट्रोलिंग पे निकल रहे थे ये देखने के लिए कि कोई लड़का लड़की साथ में है तो नहीं ना। तभी अचानक से लाइट जाती है और वो लड़की नाटक करते हुए जेई को हक कर लेती है कि मुझे डर लग रहा है। तभी टीचर्स क्लासरूम में आते हैं और लाइट जला देते हैं और दोनों को साथ में देख लेते हैं। अगले दिन जब जीना स्कूल जाती है तो देखती है कि जेई के नाम का नोटिस निकला हुआ है। कल दोनों डेट करते हुए पकड़े गए थे तो अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जीना क्लास में जाकर के सेविन से पूछ रही है कि क्या हुआ जेई के साथ। सेविन बोलता है कि तुम्हें भी इन सब झूठी बातों पे भरोसा है। जीना बोलती है कि नहीं, मुझे जेई पर ट्रस्ट है, लेकिन मुझे बस पता करना है कि आखिर ये हुआ क्या अचानक से। बेचारा जेई चुपचाप से एक जगह बैठा हुआ था। क्लास में उसे जाने का मन नहीं था। वहाँ पर जीना उसके लिए लंच लेकर के आती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ था बताओ। तो जेई बताता है कि कल क्लास के बाद उस लड़की ने उसे रुकने के लिए बोला, उसे कुछ मुझसे बात करना था, तभी अचानक से लाइट गई और उसने मुझे ज़बरदस्ती हक कर लिया। तभी उसी टाइम पर टीचर आ गए। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर सेबिन आता है और बोलता है कि तुम लोगों को डाउट नहीं हो रहा कि ये कुछ अजीब सा है। सबको पता है कि उस टाइम पर टीचर पेट्रोलिंग पर जाते हैं, तब भी उस लड़की ने तुम्हें क्लास में ही रुकने के लिए बोला। ऐसा क्या अर्जेंट था कि वो स्कूल से बाहर जाके तुमसे बात नहीं कर सकती थी? मुझे तो उसी पे डाउट हो रहा है। और इधर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, जेई को नहीं फंसाया, तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पिक्चर्स जो है वो सब जगह अपलोड कर दूंगा। अगले सीन में प्रिंसिपल रूम में जेई और वो लड़की मिलने के लिए जाती है और वो लड़की बिल्कुल से पलट जाती है। सारा ब्लेम जेई पे लगा देती है कि क्लास के बाद जेई ने ही रुकने के लिए बोला था, लाइट गई तो उसी ने मुझे ज़बरदस्ती हक कर लिया। तभी वहाँ पर टीचर्स आ गए और सब लोग उसी के बात पे भरोसा करता है। बेचारा जेई बोलते रह जाता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन कोई उसके बात पे भरोसा नहीं करता है। प्रिंसिपल उसे धमकी देता है कि अब तुम पर एक्शन लिया जाएगा और तुम्हें उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से भी निकाला जा सकता है। वो वापस से उस रूम में बैठा था। जीना उससे मिलने के लिए आती है और उसने उसके लिए कुछ नोट्स बनाए थे, वो उसे देती है क्योंकि वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था, और उसे चेयरअप भी करती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम परेशान नहीं हो, सब चीज़ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब जीना वहाँ से लौट रही थी तो उस लड़की को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, मैंने जेई को झूठे केस में फंसा दिया ना, मेरी झूठ की वजह से उस पर केस चल रहा है, अब तुम मेरे पिक्चर्स डिलीट कर दोगे ना। तो फिर ये सारा बात सुन करके जीना समझ जाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड ही हो सकता है। वो उस लड़की से जाकर के बोलती है कि तुम ये इतना बड़ा कांड क्यों कर रही हो, तुम जेई को क्यों फंसा रही हो। वो लड़की बोलती है अरे जाओ ना यार, अपना काम करो, वैसे ही मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा कांड हो रहा है, नया नौटंकी मत खड़ा करो। इसके बाद जीना जो है जाती है जोबम और सेबिन को सारा बात बताती है। ये तो कन्फर्म हो गया तो उसी ने किया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया। जीना उसे बताती है कि मुझे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, अब कौन उसका बॉयफ्रेंड है यही पता लगाना था। तो वो लोग अपना दिमाग चलाते हैं, सोशल मीडिया सबको साइड चेक करते हैं। तो फिर एक फ़ोटो में उस लड़की ने एक स्पून लिया हुआ था जिसमें एक लड़के का फ़ोटो आ गया था, और वो लड़का कोई और नहीं वही लड़का था जो कि जेई को परेशान कर रहा था क्लास में, और जो कि स्कॉलरशिप का कैंडिडेट नंबर 2 है। उसने जानबूझ करके जेई को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया ताकि वो स्कॉलरशिप से हटाया जा सके। अब तो कंफर्म हो गया कि किसने क्या किया।
तो फिर रिवेंज नोट का जो एप्लीकेशन है वो ब्लिंक करता है हमेशा की तरह और जीना उस लड़के का नाम उसमें डाल देती है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लड़का क्लास में बैठा है तो उसे रिवेंज नोट का मैसेज आता है। वो फेक मैसेज समझ करके इग्नोर कर देता है, लेकिन तभी उसे एक दूसरा मैसेज आता है। एक लिंक रहता है और उसमें लिखा होता है कि तुम प्राइज जीते हो, और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है उसमें एडल्ट पिक्चर्स क्लास में ही चलने लगता है और वो बैक करने की कोशिश भी कर रहा था, तब भी बैक नहीं होता है। तभी टीचर आते हैं और उसे पकड़ के लेके जाते हैं पनिशमेंट देने के लिए। रात में जेई ने जीना को छत पर बुलाया था। जीना जाती है तो वो उसे अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे फाइनल्स में काम आएगा। जीना उसे बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसे अपने फाइनल्स के लिए। अगली सुबह फाइनल एग्ज़ाम था और वो जो लड़का होता है उसका भी तबीयत ख़राब होता है और सूजी का भी तबीयत ख़राब होता है। सारे बच्चे अपनी क्लास में होते हैं, सारे बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ हो रहा था, लेकिन इन दोनों का तबीयत ख़राब था तो इन दोनों का जो है एग्ज़ाम एक अलग रूम में सेपरेट हो रहा था। फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म होता है। जीना का जो एग्ज़ाम है वो एवरेज से काफ़ी अच्छा गया था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वो लड़का इंटरव्यू देने के लिए जाता है, क्योंकि जिन्हें भी वो स्कॉलरशिप मिलने वाली होती है उनका इंटरव्यू होने वाला होता है। तो इस बार तो प्रिंसिपल ने उसकी चमचागिरी की थी तो कंफर्म था, इसीलिए उसका इंटरव्यू पहले ही हो रहा था। जो इंटरव्यू लेने वाला था वो उसे बोलता है कि अच्छा 2 मिनट बैठो, मैं आता हूँ ज़रा, और गलती से उस लड़के के पैर से जो है ऑन एयर हो जाता है सब कुछ। और वो जो लड़का जो भी फ़ोन पर बात कर रहा था उसे सब स्कूल सुन रहा था, और वो लड़का किसी से बात कर रहा था और उसने जय के बारे में सब कुछ सच सच उगल दिया था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उलझने की। देखा मैंने उसे झूठे केस में फंसा दिया ना, तुम्हें तो पता ही है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो स्कॉलरशिप ले नहीं पाएगा, अब ये स्कॉलरशिप तो मेरा ही है। अब जब टीचर ये सारा बात सुनते हैं तो जाकर उसे पकड़ के लाते हैं। उसकी स्कॉलरशिप भी गई, क्लास में इज्जत भी गई, रोल नंबर 1 का तमगा भी गया, सब चीज़ गया। फाइनली जेई का नाम इस केस से बाहर आता है। अब उसे क्लीन चिट मिल चुका था, अब उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में चारों बच्चे कराओके रूम में जाते हैं। सब मस्ती में गाना वाना गा रहे थे। काफ़ी इंजॉय करने के बाद जेई भी बिल्कुल स्वैग में रैप वाला सॉन्ग गाता है और फिर शोबिन जो है एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाता है जीना को देखते हुए। और ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सीन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जीना जो है रिवेंज नोट का एक नए केस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करती है।